नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक दिसंबर 2022 को दिल्ली में आयोजित की जाने वाली है। अपने अभी वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। ये इस बैठक को संबोधित करेंगे। पहली बार भारत द्वारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के सम्मेलन की मेज़बानी की जा रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के लिए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स एंड कलर एंड भारतीय नौसेना के नए क्रेस्ट के एक नए डिज़ाइन की शुरुआत को मंजूरी दी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नया लोगो लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा। अब जो प्रेसिडेंट्स कलर स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, क्रेस्ट है, इन सब के नए डिज़ाइन को लॉन्च किया गया है। स्क्रीन पर आपको फ़ोटो भी दिखाई जा रही है। बाकी जो पुराना कलर स्टैंडर्ड एंड कलर का पूर्ववर्ती डिज़ाइन 6 सितंबर 2017 को ही स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी, आपने नाम सुना होगा, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गौतम अडानी 2022 से फोर्ब्स एशिया के सबसे उदार परोपकारी लोगों की सूची में शामिल 3 भारतीय अरबपतियों में से एक हो गए हैं। देखिए शिव नाडर, अशोक सूटा के साथ साथ एक मलेशियाई भारतीय व्यवसायी हैं, इनका नाम है ब्रहाल वासुदेवन। इनके साथ में अब गौतम अडानी भी शामिल हो गए हैं। ये अडानी के साथ सूची के 16वें संस्करण में शामिल हुए हैं। एक मलेशियाई भारतीय जो है, मतलब ये तीनों ही शिव नाडर, अशोक सूटा और जो ब्रहाल वासुदेवन है, ये इनके साथ ही शामिल हुए हैं इस सूचियों में। आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बांस के क्षेत्र में विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को मंजूरी दे दी है। ये जो सलाहकार समूह है, इसमें शिक्षाविद, शोधकर्ता, नए प्रवर्तकों सहित विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। देखिए इससे आप क्या समझते हैं, बांस के क्षेत्र में सरकार आगे ध्यान दे रही है, क्योंकि वाकई में बांस के प्रति ध्यान देना आवश्यक भी है। और बांस का मिशन भी चालू किया गया था ना, आपको नाम बताना होगा कमेंट में। ये एक बहुत छोटा सा होमवर्क है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में राष्ट्र को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान समर्पित करेंगे। कौन कौन से हैं? गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। इससे आप ये भी जान जाइए कि 10 तारीख को होने वाला है 9वीं विश्व अंतर आयुर्वेद कांग्रेस, जिसमें जो भारत के गोवा में ही आयोजित किया जाएगा। अच्छी बात है। बाकी आयुर्वेद से भारत सदैव जुड़ा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर आया है। जो आप सभी जानते हैं, विमानन मतलब एयरपोर्ट वगैरह है ना, एरोप्लेन एयरपोर्ट, सिविल एविएशन। तो प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में भारत का स्कोर चीन, इजराइल और तुर्की से आगे बढ़कर 85.49% हो गया है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, अच्छी बात भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। जो प्रतियोगिता सप्ताह ये 5 से 7 दिसंबर 2022 के दौरान आयोजित किया जाना निर्धारित है ना। और अच्छी बात है ये भी, यूरोपीय संघ और भारत, मतलब जो यूरोपीय संघ के देश है और जो भारत के देश है, वो उनका एक प्रतियोगिता सप्ताह होता है। इसका ये 5वां संस्करण है, जिसकी मेज़बानी इस बार भारत ही करने वाला है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। ऐसे अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग संगठनों के साथ भारत अलग से करता है, ऐसे अलग अलग देशों के साथ होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। टेक्टिकल टेक्सटाइल्स पर भारत का प्रमुख शो टेक्टोटेक्स 2023
22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ये भारत में टेक्टिकल टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा इस कंपनी के बारे में, टेक्टिकल टेक्सटाइल्स, है ना। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और फ़ोटो वगैरह आप देखना चाहें तो इसकी देख सकते हैं। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ फिर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, तो ये अंतिम जानकारी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।